अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आपका मेरे चैनल कंप्यूटर्स पर खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी 2025 आने पर ही नया लैपटॉप, नया कंप्यूटर और पुराना लैपटॉप, पुराना कंप्यूटर खरीदेंगे। तो उनको मालूम नहीं रहेगा कि हमको कौन सा खरीदना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो फंस जाएंगे और उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए कि उससे मेरे व्यूवर्स को और मेरे स्टूडेंट्स को फायदा भी हासिल हो जाएगा और मालूम हो जाएगा कि हम जब कोई लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे और क्या क्या चीजें देखकर हम कंप्यूटर और लैपटॉप को परचेस करेंगे, खरीदेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके लिए कंप्यूटर बेहतर है या लैपटॉप लेना बेहतर है, यानी दोनों में से बेस्ट कौन रहेगा। उसके बाद लैपटॉप और कंप्यूटर में जो है हमको सेकेंड हैंड लेना चाहिए या नया लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर और लैपटॉप में हार्ड डिस्क होना चाहिए या एसएसडी होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कंप्यूटर और लैपटॉप लेने से पहले कौन कौन सी चीजें इसके अंदर देख लेनी चाहिए, उसके बाद हमको कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदना चाहिए। देखिए, ये बताने से पहले और आगे जाने से पहले मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है, मेरी एक हौसला अफजाई होती है और मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा एक कोर्स शुरू हुआ है, ये जो है बेसिक क्लासेस का। इसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा मैं, वहां से ये पहला सबक आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली चीज जो है, हमने कहा कि कंप्यूटर आपके लिए बेहतर है या लैपटॉप। तो देखिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अगर आप एक ही जगह पर बैठकर काम करना चाह रहे हैं, यानी आपका कोई ऑफिस है, आपका आप सिर्फ घर पे या दुकान पे या शॉप डाले हुए हैं, वहां पर सिर्फ आपको काम करना है, तो मैं यही कहूंगा कि आपके लिए कंप्यूटर लेना बेहतर है। देखिए, कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर काम दोनों में वही होता है, जो कंप्यूटर के अंदर होगा वो लैपटॉप के अंदर होगा। बस दोनों में फर्क ये है कि कंप्यूटर जो है वो, उसमें हर चीज अलग अलग रहती है, यानी कीबोर्ड आपको अलग मिलेगा, माउस अलग मिलेगा और सीपीयू अलग रहेगा, और इसी तरीके से हर चीज आपको अलग अलग मिलेगी। लेकिन जो आपको लैपटॉप मिलता है इसमें हर चीज एक ही में रहती है। जैसे कि मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखिए, कंप्यूटर देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे इमेजेस हैं। यहाँ पर देखिए हर चीज अलग अलग है, ये सीपीयू है, ये माउस है और ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है। पहले ये वाला मॉनिटर आया करता था, लेकिन अब इसको बहुत लोग कम पसंद करते हैं, इसको बिल्कुल है ही नहीं, मार्केट में आ ही नहीं रहा बिल्कुल, बल्कि ये वाला लोग पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हर चीज अलग अलग रहती है। अगर आपको बार बार यहाँ से वहां उठाना पड़ता है तो ये आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, और अगर आपको जो है उठाना नहीं पड़ता है, एक ही जगह रखना है, तो आप, मैं यही कहूंगा कि आप कंप्यूटर लीजिए, लैपटॉप की जगह पर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसकी चलने की लाइफ और इसका चलने का अंदाज जो है अच्छा रहता है। तो हम यही कहेंगे कि आप इसको लीजिए। उसके अलावा अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो लैपटॉप आपको उस वक्त लेना चाहिए कि अगर आप बार बार हम इधर उधर ले जाना पड़ता है, यानी शॉप पे भी हमको जाना पड़ता है और घर पे भी काम करना पड़ता है, दूसरी जगह पर स्कूल वगैरह में जाके काम करना पड़ता है, तो मैं यही कहूंगा कि आप लैपटॉप लीजिए। देखिए, इसमें आपको देखिए बहुत सारे लैपटॉप वगैरह आप दिख रहे होंगे कि इसमें हर चीज इसी के अंदर लगी हुई है। कीबोर्ड इसी में लगा हुआ है, माउस इसी में लगा हुआ है, मॉनिटर इसी में लगा हुआ है, हार्ड डिस्क सब इसी में लगी हुई है। आपको अलग से कोई चीज लेनी नहीं पड़ती, बस इसी को आप बैग में रख लेके और चले जाएंगे, काम करके चले जाएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप सेकंड हैंड लेना चाहिए या नया लेना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, यानी सीख रहे हैं या सीखने का अंदाज बना रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है सेकंड हैंड लीजिए। क्योंकि सेकंड हैंड लेने से आपका फायदा यह है कि सेकंड हैंड लेंगे, अगर आप 10-12 हज़ार का लेते हैं, 17-18 हज़ार का लेते हैं, तो आपको अच्छा लैपटॉप चलने वाला मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा। और आप जब उसको बेचेंगे तो आपका 15 हज़ार का 1000, 1000, 1500 घटा खाकर या 1-1.5 हज़ार फायदा करके आसानी से बिक सकता है। लेकिन अगर आपने शुरू ही में 40 हज़ार का, 45 हज़ार का लैपटॉप और कंप्यूटर खरीद लिया है, तो आपको बेचने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और आपको घाटा उठाना पड़ेगा, नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि आप सेकंड हैंड लीजिए, और आप जब काम करने लगे, आपका शौक अच्छा चलने लगे, आप अच्छे लेवल पे आ जाए, तो आप नया लीजिए।
लेकिन शुरू में जो है पुराना लीजिए। तो यह बात मालूम हो गई, दो चीजें हो गई। अब इसके बाद कंप्यूटर और लैपटॉप में हार्ड डिस्क बेहतर होता है या एसएसडी? देखिए, हार्ड डिस्क और एसएसडी क्या है, इसके बारे में पहले हमको मालूम होना चाहिए। देखिए, हार्ड डिस्क और एसएसडी एक स्टोरेज मीडिया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख भी सकते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च करके देख लीजिएगा हार्ड डिस्क और जो है एसएसडी। वैसे तो मैं आपको इसी सबक में पढ़ाने वाला हूँ, आगे 2-4 दिन के बाद सबक आ जाएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा। इसके अंदर हर वो डाटा महफूज किया जाता है जो हम हमेशा के लिए इसमें महफूज करके रखते हैं, वो डाटा सब इसी के अंदर महफूज होता है। तो ये हार्ड डिस्क होनी चाहिए, कम से कम जो है 256 GB जो है एसएसडी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए। और अगर ज्यादा हो 512 हो तो और अच्छा है। और ये सब हम आपको दिखाएंगे। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा हुआ है या एसएसडी लगा हुआ है? तो देखिए, ये देखने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आएंगे आप जो है, यहाँ कोने पर, यहाँ लैपटॉप और कंप्यूटर के यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे RUN लिखेंगे और ये रन कमांड आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है DFRGUI, फिर यहाँ से ओके करेंगे। जब ओके करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। तो आप, अगर आपका हार्ड डिस्क नहीं है, एसएसडी है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव लिखा होगा, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि हमारा लैपटॉप जो है वो हार्ड डिस्क नहीं बल्कि एसएसडी है। तो हम इसको काट देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब देखेंगे कि हमको किन किन चीजों को देखकर हमें कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो हम जो है जब कंप्यूटर और लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि उसका रैम क्या है, उसका कोर i3 है, 5 है, 7 है, क्या है, और उसका जनरेशन क्या है। और विंडो तो बाद में भी पढ़ सकता है। विंडो का मतलब ये रहता है, जैसे आप देख रहे होंगे कोने पे आइकन बना हुआ है नीचे, ये आइकन है, इस ये हमारा आइकन है विंडो 10 का। और अगर विंडो 11 रहता है तो यही आइकन जो है यहाँ पर रहता है बीच में, तो विंडो 11 रहता है। ये जो है आप देख कर पहचान सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अंदर से मैं बताऊंगा, यहाँ से आप देखकर पहचान सकते हैं। तो चलिए अब जाएंगे, ये सब चीजें कहाँ से देखेंगे। तो ये सबसे पहले आप चले जाएंगे यहाँ पर दिस पीसी पे चले जाएंगे, ये दिस पीसी है। और अगर ये आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर माई कंप्यूटर के नाम से होगा तो उस पर चले जाएंगे। और अगर ये नहीं शो कर रहा है, आपके पास नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि आप मेरी वीडियो बनी हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि इसको कैसे शो कराएंगे। देखिए, मेरी एक वीडियो इस पर बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले मैंने वीडियो जो है इसी के बारे में बताया था कि डेस्कटॉप के आइकन अगर गायब हो जाते हैं तो उसको कैसे शो कराएंगे, तो इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया था। और इसको आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको डेस्कटॉप पर लेकर आएंगे इस पीसी को। और फिर यहाँ से आएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट बोले तो राइट की तरफ माउस का जो बटन रहता है वो राइट वाला क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आएंगे नीचे और यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रैम वगैरह हर चीज दिख जाएगी। देखिए, लिखा हुआ है इंटेल कोर i5 है, तो i5 लिखा हुआ है। और 5th जनरेशन है, जो जो पहला वर्ड है, फिफ्थ फिफ्थ लिखा हुआ है तो 5th जनरेशन हो गया। और अगर ये 6 होगा तो होता 7 होता, तो 7th जनरेशन होता। जो वर्ड पहला होगा वही जनरेशन होगा। तो मेरा i5 5th जनरेशन है। तो ये अगर आप छोटा मोटा काम करते हैं और ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं है तो आपको आसानी से चल जाता है। जिससे आप थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत जो है काम करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, तो आसानी से इस पे कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, और जो है डिजाइनिंग वगैरह आसानी से इस पे कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा i3 होगा यानी इससे कम का होगा तो वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन बेहतर यही है, हमारा मशवरा यही है कि आप i5 लीजिए। 5th जनरेशन कम से कम होना चाहिए। और i5 5th जनरेशन के बजाय 7th जनरेशन हो, 8th जनरेशन हो, 10th जनरेशन हो तो और अच्छी बात है। तो आप समझ गए होंगे कि हमको कौन सा लेना है। जनरेशन का मतलब मॉडल होता है, मतलब जिस तरीके से एक गाड़ी 24 में निकली तो 24 मॉडल होगी, जब 25 में निकलेगी तो 25 मॉडल होगी, इसी तरीके से मॉडल होता है। यानी ये इसका कोई डेट तय नहीं रहता कि ये 24 में निकलेगा तो इतना 24 हो जाएगा होगा। बल्कि कभी ये जनरेशन जो है, ये कभी 2 महीने में, कभी 8 महीने में, कभी 10 महीने में ये तब्दील हो जाता है और इसमें नई तब्दीलियां करके इसको लॉन्च किया जाता है। अब जो है रैम की बात करें तो रैम किसको कहते हैं? रैम जब हम कोई काम करते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर, आर्जी तौर पर महफूज होता है, जो आर्जी तौर पर उसके अंदर सेव होता रहता है, वो कहलाता है रैम। यानी अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसका काम तो ये था कि वो फौरन मिट जाता है,
लेकिन मिट नहीं रहा, बल्कि वो महफूज हो रहा है, नहीं मिट रहा है, तो रैम में महफूज होता रहता है। फिर जब हम उसको सेव कर देते हैं, बाकायदा किसी नाम से कहीं सेव कर देते हैं, तो हार्ड डिस्क में पहुंच जाता है। जो अपने अभी आपने देखा है SSD या हार्ड डिस्क, अब इस वक्त SSD आ चुका है, तो SSD होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, नीचे जाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है विंडो 10 प्रो, यानी विंडो 10 है। अगर इसके अलावा विंडो 7 है, विंडो 11 है, तो आप विंडो खुद से डाल सकते हैं या किसी ऑपरेटर से भी डलवा सकते हैं और आसानी से डाल सकते हैं। तो यह विंडो 10 है, मैंने बताया था विंडो 10 का ये आइकन कोने पर बना हुआ रहता है। ये विंडो 10 है, बाहर से भी पहचान सकते हैं, यहाँ से भी पहचान सकते हैं। तो ये हो गया विंडो। और बाकी ये सब चीजें देख सकते हैं। बाकी हमको काम जो है यही चीजें देख कर लेना है, जो हमने आपको बता दिया है, यह चीजें देख लेंगे। और उसके बाद जो है SSD कितना है, जैसे हम मैंने बता दिया कि SSD होना चाहिए। आजकल जो है मार्केट में SSD आ चुका है। तो अब SSD होगा तो SSD कितना होना चाहिए, 256 GB होना चाहिए, 512 GB होना चाहिए, या इसके अंदर कितना है कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए भी आप इसी दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बजाय आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, और आपके पास एक सेटिंग खुल के आएगी, और यहाँ पर आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, और आपके पास ये खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा होगा कि आपका ये कितना जीबी है, SSD कितना जीबी है इसमें लगा हुआ है। तो देखिए 256 GB इसमें लगा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 238 GB। यह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज जो कंपनी में SSD बनाने वाली और जीबी बनाने वाली कंपनी है, वो थोड़ा कम बनाती है। उसमें जो है घटा दिया गया है, उसके लेवल को घटा दिया गया है। जैसे कि अगर आज ये तय कर दिया जाए कि 1 किलो 1000 ग्राम का नहीं बल्कि 900 ग्राम का होगा, तो बोलने में तो 1 किलो ही रहेगा, लेकिन असल में देखा जाए तो 900 ग्राम का रहेगा। अगर कोई कहे कि ये 10 किलो है, लेकिन वो असल में 10 किलो नहीं रहेगा, 9 किलो होगा। इस तरीके से इसको भी घटा दिया गया है, कंपनियां घटा कर बनाती हैं, इसीलिए यहाँ पर कम दिखाता है। जो आपका 512 GB होगा, तो वहां पर 400 कुछ GB दिखाएगा। तो इसको आप देख लेंगे आसानी से और समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी कहीं जाएं लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदने के लिए और आप वहां पर फंस जाएं। ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक कंप्यूटर सीखना नहीं शुरू किया है और सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और आपको इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें देखिए थंबनेल पे ही लिखा हुआ है कि हमें कंप्यूटर क्यों सीखना चाहिए, हम कंप्यूटर सीख कर क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर आप 2025 में या अभी कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं लेना चाह रहा हूं। और अगर कोई चीज, कोई डाउट हो रहा आपको, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।